नमस्कार, स्वागत है आपका नैजिक न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम रूपा। होली का त्योहार जिसके बारे में सुनकर ही आपके मन मस्तिष्क में रंग बिरंगे गुलाल, मिठाइयां, जी भर के हुड़दंग करना और खूब सारी मस्ती करना। होलिका दहन को लेकर कई प्रथाएं और कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इनमें केवल एक ही कहानी प्रचलित है और वो है दैत्यराज राक्षस हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और बेटे प्रहलाद के बीच विष्णु भक्ति की परीक्षा को लेने और होलिका के जिंदा जल जाने की कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल यही कारण नहीं है होली के एक दिन पहले अग्नि प्रज्वलित करके पूजा करने का, जिससे आप आज तक अनजान होंगे। आज हम आपको होलिका जलाने से लेकर अलग अलग परंपराओं से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। होलिका दहन की शुरुआत आखिरकार कहां से हुई थी, आइए आपको बताते हैं। होलिका दहन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के हरदोई से हुई थी। कहानियों के अनुसार हरदोई हिरण्यकश्यप की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम हरिद्रोही था, क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का परम शत्रु था और विष्णु जी को हरि भी कहा जाता है। इसलिए दैत्यराज की नगरी का नाम हरिद्रोही था, जो आगे चलकर हरदोई हो गया। यहाँ पर आज भी हिरण्यकश्यप के महल होने के अवशेष मिलते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि होलिका दहन भक्ति की परीक्षा कैसे है। होलिका दहन न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि ये परीक्षा है एक भगवान की। ये परीक्षा है एक भक्ति की। वो भक्त जिसने यातनाओं की सीमा को पार करके भी तकलीफें सही, न जाने कितनी बार मौत के मुंह तक पहुंचा, लेकिन उसकी भक्ति, उसकी ताकत ने सदा उसे बचाया है। ये परीक्षा थी भक्त प्रहलाद की, जो अपने ही पिता हिरण्यकश्यप के दिए यातनाओं को सहता रहा, लेकिन अपने भगवान की भक्ति से टस से मस न हुआ। ये परीक्षा थी भगवान विष्णु की, जिन्होंने अपने परम भक्त प्रहलाद के लिए स्वयं धरती पर आना पड़ा। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था होलिका दहन में। हिरण्यकश्यप के सभी पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनका सबसे छोटा पुत्र दैविक प्रवृत्ति का था। इसका कारण थी प्रहलाद की मां कैथु। कैथु भगवान विष्णु की परम भक्त थी, लेकिन हिरण्यकश्यप ने उसे जबरदस्ती शादी कर ली थी और विष्णु जी की पूजा पर रोक लगा दी थी। कैथु अपने पति की आज्ञा के आगे विवश थी, लेकिन कैथु की कोख से प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद बचपन से ही विष्णु जी का भक्त था। हिरण्यकश्यप बचपन से इस कोशिश में लगा रहता था कि किस तरह से प्रहलाद को विष्णु भक्ति से दूर करें, लेकिन प्रहलाद जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसकी भक्ति भी बढ़ रही थी। थक हार कर प्रहलाद की हत्या करने की सोची और उसने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा कर मारने का प्रयास भी किया। ऊंची पहाड़ियों से भी गिराकर मारने का प्रयास किया, लेकिन सभी में वो विफल रहा। वो समझ चुका था कि प्रहलाद कोई साधारण बालक नहीं है। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण वही बनेगा, साथ ही पिछले जन्म में मिले श्राप के कारण वो ये भी जानता था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान विष्णु के हाथों होगी, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन उसे मिले वरदान ने अब तक उसे बचाया हुआ था, मगर उसके पापों का घड़ा भर गया था और अब भगवान के धरती पर आने का समय था, क्योंकि भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। तो अब आपको बताते हैं कि क्यों लिया था भगवान ने नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप ने सारी कोशिशें कर ली थी प्रहलाद को मारने की, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं, जिसे देखकर दैत्यराज की बहन होलिका ने अपने भाई को बताया कि उसके पास एक ऐसी दिव्य चादर है जिसे ओढ़कर बैठने से वो जलेगी नहीं और प्रहलाद को गोद में लेकर वो बैठ जाएगी। उसने ऐसा ही किया, लेकिन तभी भगवान ने अपनी लीला दिखाई और तेज आंधी चली। चमत्कारी शॉल ओढ़कर प्रहलाद के पास आ गई और होलिका आग में जल गई। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की मौत से काफी ज्यादा आग बबूला हो उठा और प्रहलाद को खंबे से बांध दिया, लेकिन प्रहलाद केवल अपने भगवान को याद करता रहा। हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार लेकर प्रहलाद से पूछा कि अगर वाकई में भगवान है तो वो तुझे बचाने के लिए खंबे से भी निकलकर बाहर आ जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही कुछ। अपने भक्त को मरता हुआ देख भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और ठीक चौराहे पर बैठकर हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। कहा जाता है कि नरसिंह देव हिरण्यकश्यप के खून को पूरे संसार में चारों तरफ फेंक रहे थे। उसके अत्याचारों से त्रस्त हो चुके सभी देवताओं ने उसके खून से होली खेली थी और इसीलिए होलिका दहन के अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है और सभी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक स्वरूप एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो अब आपको बताते हैं आने वाली होली के बारे में। होली
2020 में 10 मार्च को मनाई जा रही है, तो वहीं होलिका दहन 2020 में 9 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन का सही मुहूर्त शाम को 6:22 से लेकर 8:49 तक रहेगा। ये थी होलिका दहन से लेकर होली मनाने की कथा, जो वाकई में होली के त्योहार को मनाने के लिए सर्वमान्य है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।